आज हम इस लेक्चर में चतुर्थांश विचलन, क्वार्टाइल डेविएशन, Q के मान की गणना करेंगे जब प्रदत्त ग्रुप्ड रूप में हो, मतलब कि प्रदत्त जो है ग्रुप्ड डेटा के फॉर्म में है, डेटा जो है वो ग्रुप्ड फॉर्म में है। तो एक एग्जांपल लेते हैं। स्कोर्स दिए हैं और फ्रीक्वेंसी दी हुई है हमें। तो 195, 199, 190, 194 ये क्लास इंटरवल दिए हैं। 185, 189, 180, 184, 175, 179, 170, 174, 165, 169, 160, 164 और इनके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दी हुई है 1, 2, 4, 5, 8, 10, 6, 4, 4, 2, 3, 1। इन सबको जोड़ा 2, 1, 3, 4, 9, 4, 3, 7, 5, 12, 8, 20, 10, 30, 6, 36, 4, 40, 40, 4, 44, 44 और 2, 46, 46, 3, 49, 1, 50। इसको जोड़ लिया तो ये हमें n की वैल्यू प्राप्त हो जाती है। इसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचित आवृत्ति का एक हम कॉलम बना लेते हैं। वो कैसे बनाते हैं, देखिए। सबसे कम इंटरवल, क्लास इंटरवल के सामने की फ्रीक्वेंसी को एज इट इज़ लिख दिया, फिर उसको उसके ऊपर वाली से जोड़ा, 3, 1, 4 उसके सामने लिख दिया, 4 + 2 6 उसके सामने लिख दिया, 6 + 4 बराबर 10 इसके सामने, 10 + 4 14, 14 + 6 20, 20 + 10 30, 30 + 8 38, 38 5 38 + 5 43, 43 + 4 47, 47 + 2 49, 49 और 1 50। ये दोनों मैच करना चाहिए। ये हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल बना लिया। अब हल करने के लिए सबसे पहले हमको QD का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले Q1 और Q3 का मान ज्ञात करते हैं। Q1 का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले n/4 निकालेंगे। तो n/4 कितना होगा, क्योंकि n की वैल्यू 50 है तो n/4 हो जाएगा 50/4 12.5। अब ये देखो 12.5 ये संचित आवृत्ति यहाँ पर किस जगह पर सबसे पास है, 10 से ज़्यादा दूर है, 14 के ज़्यादा निकट है। तो इसका मतलब Q1 जो लाई करेगा वो इसमें लाई करेगा। तो यहाँ मैंने लिख दिया है n/4 = 12.5 जो 14 संचित आवृत्ति के अधिक निकट है। इसलिए जो हमारा क्लास इंटरवल है वो 160 164 वाला होगा। 160 इसके सामने का जो क्लास इंटरवल होगा ये 160 164 का होगा, क्योंकि हमने बताया था इसके पहले लेक्चर में इसका फॉर्मूला। तो उस फॉर्मूले में L की वैल्यू निकालते हैं। तो L की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कहते हैं, हमने बताया था कि उस वर्गांतर की निम्नतम सीमा जिसमें Q1 या Q3 आते हैं। तो यहाँ पर Q1 है, तो अब हम Q1 के लिए निकालते हैं F जहाँ पर संचित आवृत्ति 14 है उसके नीचे तक की कुल आवृत्ति जो है उसको कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं। संचित आवृत्ति के सामने जहाँ पर Q1 लाई करता है उस इंटरवल के सामने की फ्रीक्वेंसी को FQ से रिप्रेजेंट करते हैं। और L निकालने के लिए कि जिस इंटरवल में Q1 लाई करता है उसकी निम्नतम सीमा निकालने के लिए उसकी निम्नतम सीमा और उसके नीचे वाले क्लास इंटरवल की उच्चतम सीमा को जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 160 + 159/2 जहाँ पर Q1 लाई किया उस क्लास इंटरवल की निम्नतम सीमा और उसके नीचे वाले क्लास इंटरवल की उच्चतम सीमा को जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो L की वैल्यू निकल आएगी। ये L की वैल्यू हमें प्राप्त हुई 159.5 और क्लास इंटरवल 5 का है तो ये 5 हो गया। इन सभी वैल्यूज़ को F की, FQ, L और C वैल्यू को Q1 फार्मूले में रख दिए। Q1 = L + n/4 माइनस कैपिटल F ब्रैकेट के अंदर डिवाइडेड बाई FQ इंटू क्लास इंटरवल। तो ये वैल्यू रखेंगे तो Q1 = 159.5 प्लस n/4 है 12.5 माइनस कैपिटल F है 10 अपॉन FQ है 4 × 5। 12.5 माइनस 10 हो गया 2.5 डिवाइडेड बाई 4 × 5। 2.5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12.5 हो जाएगा
और 12.5 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 3.124 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 162.625। 162.625 को 162.63 भी लिख सकते हैं। 5 क्योंकि वैल्यू ये 5 या 5 से बड़ी तो उसकी पहले वाली वैल्यू को एक बढ़ा देते हैं, इसलिए हमने इसको 0.63 में कन्वर्ट कर दिया। ये तो हमने Q1 निकाला। अब इसी तरह Q3 निकालने के लिए सबसे पहले हम 3n/4 निकालेंगे। तो 3 × 50/4, 3 × 50 150/4 इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करते हैं तो ये आता है 37.5। अब हम देखते हैं ये 37.5 संचित आवृत्ति किसके निकट है। तो अगर F वाली टेबल को देखें तो 37.5 38 के बिल्कुल नज़दीक है, 30 से बहुत दूर है, 43 से भी दूर है, तो 38 के बहुत पास है। तो ये Q3 जो होगा वो इसमें लाई करेगा। इसके सामने का जो क्लास इंटरवल होगा ये हम कंसीडर करेंगे। तो अब Q3 निकालने के लिए हम वैल्यू निकालेंगे F, तो उसके नीचे की कुल आवृत्ति जो संचित होगी उसको कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं। Q3 के सामने जो क्लास इंटरवल है उसके सामने की फ्रीक्वेंसी को FQ से प्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब FQ की वैल्यू यहाँ पर 8 होगी। और L की वैल्यू निकालने के लिए उस क्लास इंटरवल की निम्नतम सीमा और उसके नीचे वाले क्लास इंटरवल की अधिकतम सीमा को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दें। तो यहाँ पर देखिए हमने निकाला है कि F की वैल्यू 30 है, FQ की वैल्यू 8 है, क्लास इंटरवल 5 है और L की वैल्यू 175 प्लस 174 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 174.5 प्राप्त होता है। अब इन सारे मानों को, सारी वैल्यूज़ को हम Q3 वाले फॉर्मूले में रख देंगे। Q3 का फॉर्मूला होता है L प्लस 3n/4 माइनस कैपिटल F अपॉन FQ इंटू क्लास इंटरवल I। L की वैल्यू है 174.5 प्लस 3n/4 अभी हमने निकाला है, ये है 37.5 माइनस कैपिटल F की वैल्यू 30 है डिवाइडेड बाई FQ 8 है इंटू क्लास इंटरवल 5 है। 37.5 में से 30 को सब्ट्रैक्ट किया तो 7.5 आता है। 7.5 इंटू 5 को मल्टीप्लाई किया तो ये 37.5 आता है डिवाइडेड बाई 8। इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आती है 4 × 8 32, तो 4 8 चौक 32, 4 और 32 यहाँ लिखेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 5 55 8 पंजे 40 8 6 48 8 7 8 पंजे 40 8 6 48, हाँ 56 तो नहीं जाएगा तो 4.6875 ये प्राप्त हुआ हमको। इसको जोड़िए तो पूरी वैल्यू आती है 5 7 8 और 6 5 11 का 1 हासिल है 1 8 8 4 4 8 1 9 और 7 179.875। अब देखो 7 जो है वैल्यू ये 5 या 5 से ज़्यादा है तो इसके पहले वाले की वैल्यू बढ़ा देते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं 179.19। इस तरह से Q3 हमने निकाल लिया और Q1 निकाल लिया। अब क्वार्टाइल डिवीजन का जो फॉर्मूला है वो होता है Q इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। Q3 की वैल्यू है 179.19 और Q3 की वैल्यू है 179.19 और Q1 की वैल्यू है 162.63 डिवाइडेड बाई 2। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आती है वैल्यू 16.56। 2 से डिवाइड करें तो 2 8 ज़ा 16, डेसिमल 5 कैरी किया तो 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर 1, 2 8 ज़ा 16। तो हमारा अभीष्ट क्वार्टाइल डिवीजन जो आया वो 8.28 आता है। ये हमारा आंसर हो गया। तो हमको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले Q1 और Q3 की वैल्यू निकालनी है और इस तरह से हम क्वार्टाइल डिवीजन को प्राप्त करते हैं। ये क्वार्टाइल डिवीजन का टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इसको शेयर भी करिए। ठीक, धन्यवाद।